स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमर क्लासेस 82 पर। देखिए गाइस, मैंने आपको सेट की जितनी भी परिभाषाएं थी सेट से संबंधित तो वो सभी करा दी थी पिछले वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने जा रहा हूँ समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट। ये होता क्या है? तो देखो गाइस, सबसे पहले आता है संघ या यूनियन या जिसे हिंदी में कहते हैं संघ। ये होता क्या है पहले समझ लो। जैसे एक कोई सेट है 1 2 3, दूसरा कोई सेट है 2 3 4, छोटे छोटे ले लो फॉर एग्जांपल। तो संघ का मतलब होता है ए यूनियन बी। इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से संघ को। तो ए यूनियन बी मतलब ए बी के वो सारे एलिमेंट होंगे जो दोनों में हों, परंतु जैसे 1 2 3 4 ये सेट ए और सेट बी का यूनियन हो गया। अब इसमें करते क्या है कि कोई जैसे 2 इसमें भी था 2 इसमें भी था, तो 2 तो लिखा जाएगा परंतु एक बार लिखा जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि उसे बार बार लिख देंगे। अब देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा है गाइस इसकी कि दो समुच्चय ए व बी का संघ, माफ़ कीजिएगा ये गलती से टाइप हो गया और मैं बार बार करेक्शन करता नहीं हूँ। वह समुच्चय है जिसमें सेट ए व सेट बी के सभी उपस्थित हो जबकि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति न हो। तो आई होप दैट कि इस एग्जाम्पल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला होता है इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, जो पहले लिख दिया था ये वाला शब्द, इसी की बात करते हैं हम। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब सर्वनिष्ठ क्या होता है? दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सेट ए व सेट बी दोनों के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित होते हैं। अर्थात देखो, मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 और दूसरा सेट बी बराबर दिया है 2 3 4। अब देखो इनका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी देखो, संघ को यूनियन कहते हैं, इसको यूनियन। और अगर इसी साइन को उल्टा बना दें तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इस सर्वनिष्ठ बराबर क्या होगा, ए व बी के वो सब अवयव जो दोनों में कॉमन हों। 2 है 2 है, 3 है 3 है, जो रह गए वो रह गए। तो 2 3। अगर बाई चांस ऐसा होता कि जैसे ए बराबर तो होता 1 2 3 और सेट बी बराबर होता 4 5 6, तो इसका अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते तो क्या होता गाइस? इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, इनमें एक भी अवयव कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे होगा 5, मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त होगा। अगर इसमें आप 0 नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आता है गाइस डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं। जैसे 2 सेट हों ए और बी और ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए, तब ए माइनस बी या बी माइनस ए को उनका डिफरेंस कहते हैं, अंतर कहते हैं। जैसे समझ लो, इसे अब निकालते कैसे हैं। जैसे ए बराबर कोई सेट है 2 3 4 और बी बराबर है कोई सेट 3 4 5 6। देखो, इसके मैं 2 3 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। तो a माइनस बी निकालेंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा, वो अवयव जो कॉमन हों वो नहीं लिखे जाएंगे। तो 3 और 4, यहाँ से 3 और 4 को छोड़ दो। अब क्या रह गया 2, तो 2 यहाँ देखेंगे इसमें तो है नहीं, तो केवल 2 और b का कोई भी अवयव नहीं लिखा जाएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है a माइनस बी की, कि दो ऐसे समुच्चय जिनमें अरिक्त समुच्चय जिनमें एक माइनस बी निकालोगे तो ए के वो सभी अवयव जो बी में न हो, ए के वो सभी अवयव जो बी में न हो। अगर इसी का हम निकालते बी माइनस ए तो क्या आता, तब भी बी माइनस ए, तो फिर ये सब घट जाते। अब क्या बचा है यहाँ से, केवल 5 और 6, क्योंकि बी के वो सभी अवयव जो ए में ना हो, लेकिन ए का ये 2 बच गया, इसको नहीं लिखेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप दैट के अंतर भी आपको अच्छे से समझ में आया। अगला आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, आई मीन सममिति अंतर। मान लें ए व 2 अरिक्त समुच्चय हैं
तब a माइनस बी व b माइनस ए का संघ सममिति अंतर कहलाता है और इसको a डेल्टा b से डिनोट किया जाता है। जैसे क्या होगा, इसे एग्जाम्पल से समझो। जैसे a बराबर है ABC और b बराबर दिया गया है DEF, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या यहाँ से CDEF निकाल लो, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ से a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या निकलेगा, a के सभी अवयव लेकिन b के ना हो, तो b और c तो इसमें क्या है, a और b है, c तो इसमें है, तो c कट जाएगा, क्या आएगा, केवल a और b, ये दो आ गए। अब निकालो b माइनस ए, b माइनस ए निकालेंगे तो c कट जाएगा, a और d नहीं लिखे जाएंगे, तो क्या रह जाएगा DEF, ये आ गए अपने। अब इनका यूनियन निकालो, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसी को हम कहते हैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b। अब जब सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस बी कितना है AB और b माइनस ए कितना है DEF, तो इनका यूनियन, अब इन दो सेट का यूनियन निकालेंगे, इन दोनों का, ये दोनों नए सेट बन गए, मान लो इसको P कह दो, इसको Q कह दो, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, P यूनियन Q। अब इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ABDEF, यानी ABDEF। सभी अवयवों को अलग अलग करने के लिए कोमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सभी परिभाषाओं में ये सब करा। देखो अगला जो वीडियो का टॉपिक होगा, ये ध्यान रखें सभी विद्यार्थी कि जब तक ये सेट पूरा नहीं होगा विद डेफिनेशन, विद डेरिवेशन, विद न्यूमेरिकली, तब तक मैं टॉपिक को चेंज नहीं करूँगा। अगला जो वीडियो होगा मेरा वो लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, मतलब जो सेट्स है उन पर जो बीजगणित इस्तेमाल किया जाता है उनके नियम, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ और कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारे जो लॉज हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। उसी में मैं आपको इन सब को, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इनको सबको मैं आपको वेन डायग्राम से भी उसी में एक्सप्लेन करूंगा। आप ये ना सोचें कि सर ने यूनियन और इंटरसेक्शन तो बता दिया परंतु ये वेन डायग्राम से नहीं बताया। जैसे मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि ABC ये एक सेट है और दूसरा है CDE। अब अगर हम इनका A यूनियन B निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पे करेंगे क्या, एक सेट A हो गया ये, दूसरा ए सेट B हो गया ये, ठीक है। A में अभी अब कौन से हैं, A और B, C A में है और C B में भी है, तो ये बीच में लिखा जाएगा, D और E यहाँ लिख सकते हैं। अगर ऐसे इंटरसेक्शन निकालना होता है इनका तो इंटरसेक्शन में केवल C आएगा, क्योंकि बाकी के कोई अवयव नहीं लिखे जाते हैं। तो ये सब वेन डायग्राम की जो बातें हैं जो सर जॉन वैन न्यूमैन ने बताई थी वो मैं सब अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।